सुनो, आज तुम अपना नाइट का कोई प्लान मत रखना, मेरी दोस्त आ रही है। वो ड्राइवर की बीवी? हाँ वही। मज़ा आएगा फिर तो। तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं ना, सब पहन लेना। उसको उसकी औकात तो दिखनी चाहिए ना। सच में। चलो। कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम तो अच्छे लग रहे हो, मेरा साइड दिख रहा है ना। क्या बात है, आज तो देख के चिढ़ जाएगी। आ गए लगता है। चलो वेलकम करते हैं। अरे आओ आओ। अरे नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल। हाँ। तू तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसे की वैसी ही लग रही है। अजीब सी। चलो आओ बैठते हैं। आज तो इसकी मैं जम के बेइज्जती करूंगी। स्कूल टाइम पे मुझे बोला करती थी मैं तो बहुत अमीर घर में शादी करूंगी, अब देखो आ जाओ मजा चलो चलो। और सुनाओ भाभी जी, कैसी हो आप? और भाई साहब, आपकी टैक्सी कैसी चल रही है आजकल? सही चल रही है। क्या दिन का 300-400 कमा लेते हो? हाँ आसानी से। आजकल पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है ना, बचता तो क्या ही होगा। अरे बचने से याद आया, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। ये लो, इतने पैसे बचे हैं, कल शॉपिंग पर सिर्फ इतने ही बचे। अरे तो ये भी कोई पैसे है क्या? वापस लौटाने की चीज नहीं होती। तुम रखो, कोई नहीं। ये भी ना ऐसे ही। अरे मैं क्या करूंगी, फिर खर्च कर दूंगी। तो कोई बात नहीं, पैसा खर्च करने के लिए तो होता है। अब भगवान हमें दे रहा है तो इसका कुछ तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। बात तो सही कह रहे हो। चलो रख लेती हूँ। आप लोग जूस पियोगे वैसे? नहीं बस हम चाय पी लेंगे। लंदन से आए हैं जूस, तुम्हें भी क्या पता होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि भाई साहब जूस पीते होंगे, क्योंकि ज्यादातर कैब ड्राइवर ना वहीं साइड में गाड़ियां लगा के रोड पर ठेलों से खाना खाते हैं। वैसे एक बात है, ठेलों का खाना ऐसा इतना बुरा भी नहीं होता, अच्छा ही होता है। मैं तो आज भी कहीं जाता हूँ ना तो ठेले वाले को हमेशा एक्स्ट्रा पैसे दे के आता हूँ कि कोई गरीब आ जाए तो उसको खिला देना। और भाई आपका क्या चल रहा है? माँ दिखाई नहीं दे रही घर पे। अरे माँ को तो कब का हमने वृद्धाश्रम भेज दिया। वृद्धाश्रम? क्या है ना, सारे अमीर लोग यही करते हैं, क्योंकि माँ की एज का तो कोई यहाँ है नहीं, बोर हो जाती। वृद्धाश्रम में उन्हें सारे बुजुर्ग लोग मिल गए। बिल्कुल। और यहाँ पर वैसे मेरी किटी पार्टीज चलती हैं और मैं बाहर रहती हूँ पूरा दिन, तो वो यहाँ पर क्या करती है, इसलिए भेज दिया। पर तुम लोग तो आराम से उनको रख सकते थे ना। रख तो सकते थे, लेकिन क्या है ना, इस उम्र में दिमाग थोड़ा सटिया जाता है, फिर उनकी और बेबी की रोज लड़ाई होती, तो इसीलिए उनको भेज दिया यहाँ से। मेरे बारे में खूब सोचते हैं ये। वैसे इतने बड़े घर का भी क्या फायदा जब आप दोनों को अकेले ही रहना है तो। तुम्हें क्या पता, इतने बड़े घर में सिर्फ सुकून मिलता है, किसी की बकबक नहीं, कुछ नहीं, आराम से सो खाओ पियो। जब माँ जी थी ना, सुबह जल्दी उठो पूजा करो, कितनी चिकचिक होती थी, नहीं लक्सू? वैसे खाने पीने से याद आया, मैं एक इम्पोर्टेड बोतल लाया हूँ अमेरिका से, पीना चाहोगे भाई साहब? यार अब तुम पीने का नाटक मत करो प्लीज। पिलाने दो ना, ये भी तो देखें कि कैसी होती है विदेश की शराब। यार वो सब तो ठीक है, मगर पीने के बाद तुम कुछ ज्यादा ओवर हो जाते हो तो। थोड़ा शांत हो जा। तुझे जो इतनी अच्छी लाइफ दी है ना मैंने, ये शॉपिंग करती हुई घूम रही है और ये ज्वेलरी पहन पहन के दिखा रही है ना अपने दोस्तों को, ये सब मेरी बदौलत है। 2 मिनट नहीं लेंगे, वापस छीन लूंगा सब कुछ। पीने से रोक रही है मुझे। मैं रोक नहीं रही थी, बस बोल रही हूँ कि ज्यादा। तू कौन होती है बोलने वाली? मैं पी रहा हूँ तो अपने पैसों की पी रहा हूँ। आई बड़ी, आओ। नहीं नहीं भाई साहब, मैं नहीं पीता। कोई बात नहीं, नहीं पीना तो मैं खुद पी के आ जाऊंगा। मैं अभी आती हूँ कुछ लेकर तुम्हारे लिए। जुबान चलाती है, हाँ? जुबान चलाती है। मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? हाँ, अरे देखो वहाँ से चिल्लाने की और लड़ाई की आवाज आ रही है। उल्टा बोला ना। हाँ शायद वो उसे मार रहा है। देखो वो आ गई। आप दोनों जरा यही बैठो, मैं भाई साहब को देख के आता हूँ। तो ठीक है, कैसे ठीक हो सकती हूँ यार, ऐसा पति भगवान करे किसी को ना दे। लेकिन तू तो खुश है ना। डेली दारू पी के मुझे मारता है, और जब मैं मना करती हूँ पीने से तो मुझे और मारता है। मैं तो शादी करके पछता रही हूँ सच में। अभी थोड़ी देर पहले ही तू और तेरा पति हमारी कितनी बेइज्जती कर रहे थे। तुम हमें बहुत नीचा दिखा रहे थे। लेकिन एक बात बता दूँ कि मेरा पति भले ही कम कमाता हो, लेकिन वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट से बड़ा पैसा नहीं होता। लेकिन पता है क्या है, ये शो ऑफ सिर्फ धरा का धरा रह जाता है। जो इंसान पीने से पहले या पीने के बाद तेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है, वो तेरी क्या रिस्पेक्ट करेगा? सही बोल रही है यार तू। सुकून की 2 रोटी तो खा पाती मैं,